ठीक है जी, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स ये हमारा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है या डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है, डिफरेंट नेम से हम इसको कॉल करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके सामने फ्रंट पे स्क्रीन भी मैंने शेयर किया, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो स्क्रीन आपको मेरा ख्याल है नज़र आ रही है, उसामा सियार और बाकी लोग। जी सर, आ रही, लेकिन जूम ज्यादा है यस सर, सर। नजर आ रही है। जूम आउट कर लें। चले थोड़ा सा वो अगर मेरा ख्याल है कम ज़्यादा है तो उसका इतना इशू नहीं है। तो बाकी लोग भी मेरा ख्याल है व्यू कर रहे हैं, साथ ही हैं हमारे। जी सर। तो स्टार्ट मैं थोड़ा सा करूँगा ओवरव्यू के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है 2 या 3 वीक्स की क्लास भी हम अटेंड कर चुके हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी हमारे क्लियर होंगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी देर बाद हम इसको अगेन स्टडी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम मेरा ख्याल है इसको रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने काफ़ी देर हो गई अब इन टच नहीं है, तो रिपीट थोड़ा सा इसको कर दें। तो मैं थोड़ा सा रिपीट भी आपको कर दूंगा जो हमने टॉपिक्स स्टार्ट किए हुए थे, पहले पढ़े हुए। इसके साथ मैंने आपको असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो वो भी होपफुली आपने अटेम्प्ट किए होंगे। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, या कुछ हमने लाइक हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है वो हमने बाद में पढ़ने थे, तो मैंने असाइनमेंट्स में आपको वो इंक्लूड कर दिए थे, तो उनको अभी मैं अगेन डिस्कस करूँगा। तो एक और स्क्रीन में आपको बुक की शेयर कर देता हूँ, ताकि हमें बुक के कंटेंट्स जो हैं वो सामने नज़र आ जाए। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम बुक फॉलो कर रहे थे, ये ब्रूस हाल्बर की बुक है, नेटवर्क बिगिनर्स गाइड। तो बेसिक हमारे जो तमाम कंटेंट्स हैं वो इसमें हमें मिल जाते हैं, या वो टॉपिक्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, मार्केट ओरिएंटेड है, ज़रूरत है जिन टॉपिक्स की हमें, वो तमाम कंटेंट्स यहाँ पे हमें इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स जो हैं, यहाँ मैं सामने इसको अगेन ले आता हूँ आपके। जो कंटेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, मेरा ख्याल है ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है, नेटवर्क्स बुक जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। तो हमने डिस्कस किया था यस। ऑलरेडी कि हमारा नेटवर्क सब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इम्पोर्टेंस इन द मार्केट। मार्केट में इसकी इन्वॉल्वमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बोथ थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को परफॉर्म अगर करें, तो मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है हम उन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बिल्कुल बेसिक था कि वाई अ कंपनी नीड्स अ नेटवर्क, हु विल बी द नेटवर्क बेनिफिट, हाउ विल द नेटवर्क बेनिफिट कंपनी, नेटवर्किंग जॉब्स क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क आर्किटेक्ट या अदर रिलेटेड जॉब्स। तो ये बिल्कुल ही एक बेसिक था। बिल्कुल फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जब क्लास स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मैंने आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसमें हमने डिस्कशन की थी। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल बेसिक। इसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेटवर्किंग एक्चुअल में क्या है, इसमें कौन से कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा डेटा किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, या डेटा को हम किस फॉर्म में कॉल करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिट्स की फॉर्म में है। डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है बिट्स की फॉर्म में,
दैन निबल्स, ये पहले टर्म्स यूज होती थी, आजकल नहीं होती है। और बाइट्स, नॉर्मली हम डेटा को मेजर करते हैं, डेटा की स्पीड को मेजर करते हैं बाइट्स। तो सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज टू डिस्क्राइब नेटवर्क स्पीड। स्पीड जो है वो डेटा कम्युनिकेशन स्पीड को हम कहते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन स्पीड हमारे पास नॉर्मली kbps का वर्ड हम यूज़ करते हैं, या mbps है या gbps है, डिपेंड करेगा हमारे नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर कि कितना नेटवर्क का हमारा बैंडविड्थ या कनेक्शन हमने जो परचेज किया हुआ है, तो उस लिहाज से हम नेटवर्क की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो सेशन था क्लास के अंदर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। देन नेटवर्क की रिलेशनशिप टाइप्स, नेटवर्क पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट, दो डिवाइसेस अगर हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर बहुत सी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन दो डिवाइसेस जो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उसको हम पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर के अंदर बहुत से डिवाइसेस आपस में लिंक्ड हो सकती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए दरमियान में एक सेंट्रल डिवाइस हो सकती है, दैट इज अ सर्वर। तो सर्वर के थ्रू तमाम डिवाइसेस आपस में लिंक्ड होती है। सर्वर एग्जिस्ट करता है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर का किसी भी नेटवर्क के अंदर एक मेजर रोल होता है। किसी एक खास सर्विस लेने के लिए हम सर्वर को इंक्लूड करते हैं। सर्वर इज ऑलवेज द मेन पार्ट इन एनी डेटा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। तो कौन कौन सी सर्विसेज हम ले सकते हैं, नेटवर्किंग के फीचर हैं यहाँ पे। वी कैन शेयर फाइल्स, सिंपल हमारे पास एक जो डेटा कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है कि नेटवर्क या कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट आपस में करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन। तो शेयरिंग क्या होती है कि हम फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं। फाइल हमारी कोई भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस, जो रूटीन में हम डेटा शेयरिंग करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल शेयरिंग। दैन प्रिंट शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग जो है, हमारे पास प्रिंटर एक कॉमन डिवाइस है, प्रिंटर को हम नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर के साथ हम वॉइस सही नहीं आ रही। वॉइस किसको सही नहीं आ रही है? सर कट के आ रही है। हाँ जी, सबको कट के आ रही है या आपको कट के आ रही है? सर इसका इंटरनेट का इशू है। मेरा ख्याल है आवाज ठीक आ रही है, आपका कोई इशू होगा जिसको प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, मैं वन बाय वन आपको कॉल करके देख लेता हूँ, लाइक बाय नेम आपको कॉल करके पूछ लेता हूँ आवाज ठीक आ रही है या नहीं। हाँ जी, अब्दुल्ला चट्ठा आ गया क्लास में। अब्दुल्ला चट्ठा, आपको आवाज आ रही है? अहमद अली, आप सुन रहे हैं? सर मोबाइल साइड पे रख के गए हुए हैं। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो साइड पे भी रख दें। तो मेरा ख्याल है आवाज सीआर आपको ठीक आ रही है। ये जो जी सर। बच्चे हैं, कोई अगर कह रहा है तो उसका अपनी सर आ साइड। रही है। सर आ रही है आवाज, सभी को आ रही है। हाँ चले, वो फिर एक आधा को बच्चा होगा उसका अपना कोई नेटवर्क का इशू है या फिर कोई और डिवाइस प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आवाज ठीक है। ठीक है, तो नेटवर्क की सर्विसेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। एक सिस्टम के ऊपर हम प्रिंटर अटैच करके उसको नेटवर्क के ऊपर शेयर कर देंगे तो वो फिर हमारा प्रिंट सर्वर कहलाएगा। प्रिंटिंग की सर्विसेज हम उससे ले सकते हैं। देन एप्लीकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेटवर्क के अंदर एक सर्विस है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लाइक सर्वर के ऊपर हमारा कोई भी डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है और उसको एक्सेस करने के लिए हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या चैटिंग की एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करके एक एप्लीकेशन सर्वर भी बना सकते हैं। तो हमारा लाइक एक सर्वर
जिसके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन रन कर रही होती है उसको हम एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। देन ईमेल की सर्विस हम रूटीन में यूज़ करते हैं। ईमेल हमारा अकाउंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू द सर्वर। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हमारा बैकएंड तो जीमेल है या हॉटमेल है, याहू है, वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। देन रिमोट एक्सेस, वी कैन रिमोटली एक्सेस आवर मशीन्स। ये कंपनीज के अंदर होता है कि हम अपना घर बैठे या किसी भी एक यूनिट या एक जगह पे बैठे हुए अपना रिमोट सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क का एक बहुत बड़ा फीचर है वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। तो इंटरनेट हमारा एक बिगर लेवल के ऊपर नेटवर्क है जहाँ पे हम मल्टीपल यूजर्स को आपस में लिंक करवा सकते हैं, डेटा कम्युनिकेट करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं। तो दिस वाज टॉपिक रिलेटेड टू इंटरनेट। और इंटरनेट और इंट्रानेट का नीचे कंपैरिजन भी लिखा हुआ है। इंटरनेट तो हमारा एक वाइड एरिया नेटवर्क है या एक लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क। इंट्रानेट लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जिसके मल्टीपल यूनिट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपने ऑफिस मेंटेन करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ही एक सेपरेट नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश करती है जिसको इंट्रानेट बोलते हैं। तो इंट्रानेट के ऊपर कंपनी की तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। यूज़र एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो बहुत सी सर्विसेज हैं इंटरनेट के ऊपर। कुछ कॉमन सर्विसेज यहाँ पर जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। कंपनी जो है वो फाइल सर्वर, शेयरिंग सर्वर या रिमोट एक्सेस के लिए सर्वर या वेब सर्विसेज या डेटाबेस की सर्विसेज कंपनी भी इंटरनेट बनाती है इन्हीं तमाम सर्विसेज को अटेन करने के लिए। तो ये नेटवर्क के ऊपर हमारी कुछ फीचर्स हैं, ये सर्विसेज हैं जो हमने डिस्कस की थी। देन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ओवरऑल नेटवर्क का हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको एक लेयर्ड अप्रोच के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन व्यू द होल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ a layered approach। तो 7 OSI layers, जो OSI मॉडल की लेयर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि ये लेयर कौन कौन सी हैं, इनका क्या काम है। तो नॉर्मली हर लेयर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एक रोल प्ले करती हैं। अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद कोई भी लेयर अपना डेटा प्लस इंफॉर्मेशन अपने से फर्दर लेयर को फॉरवर्ड कर देती है। तो लेयर्स का क्या रोल है ये भी मैं अगेन अब एक आपको स्लाइड की फॉर्म में जब टॉपिक में शो करवाऊंगा तो फिर उसमें ये लेयर्स का टॉपिक भी हम एक बार फिर रिपीट कर लेंगे। तो 7 लेयर्स हमारे पास बेसिकली 7 पॉइंट्स हैं जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर सेंडर से रिसीवर तक हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं, तो सेंडर से रिसीवर तक जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको हम 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हर स्टेप जो है वो अपना अपना एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी नेटवर्क के ऊपर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, डिवाइसेस कौन कौन सी हमें रिक्वायर्ड हैं। तो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाने के लिए हम बहुत सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कॉमन डिवाइसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड मशीन्स। हमें कंप्यूटर मशीन्स या मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस या कोई भी डिवाइस, कोई भी नॉड हमें रिक्वायर्ड होती है जिसके थ्रू हम नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो सर्वर्स जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड है। देन हब, ये भी हमने डिस्कस किया था। हब, राउटर्स एंड स्विचेस। हब और स्विचेस एक ही तरह की डिवाइसेस हैं। हब पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्विचेस जो है वो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। तमाम कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स जो भी हमने आपस में कनेक्ट करने हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। देन बहुत सी अदर डिवाइसेस हैं, गेटवे हैं, ब्रिजेस हैं, राउटर्स हैं, ब्राउटर्स हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ डिवाइसेस जो नेटवर्क के अंदर एज ए कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं।
देन केबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, केबल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सी केबल्स हमारे पास अवेलेबल है, डिपेंड करेगा कि हमने किस किस्म का नेटवर्क फॉर्म करना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर नेटवर्क को लेआउट करना है, या हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो उस लिहाज से हम केबल की भी सिलेक्शन करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास कोएक्सियल केबल है, यूटीपी केबल है, एसटीपी केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, और वायरलेस हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास सेकंड चैप्टर के अंदर टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन था उसमें भी हमने थर्ड चैप्टर के अंदर टोपोलॉजीज बेसिक ये हमें आइडिया है कि टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क लेआउट, नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास बहुत सी चॉइसेस हैं। नेटवर्क दो डिवाइसेस या ज़्यादा को आपस में कनेक्ट करने का नाम है, तो वी कैन connect our devices by using different ways। तो एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजीज हमारे पास बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, या there are some other type of topologies। So we can structure, we can design a network by using different means। हर एक टोपोलॉजी बनाने का अगेन एक पर्पस है कि किस एनवायरनमेंट में कौन सी टोपोलॉजी को हम प्रेफर करेंगे। बट नाउअडेज आजकल जो हमारा तमाम नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया जाता है वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर बेस करता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी है, वेरी इजी टू मेंटेन। इसके फीचर्स जो हैं दोज आर मच बेटर देन द अदर। तो ये आजकल हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर काम ज़्यादा करते हैं। देन केबलिंग की अगेन हमारे पास यहाँ पे डिटेल बॉटम लाइन में आ जाती है कि बेसिक केबल टाइप्स क्या होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी हैं, देन कोएक्सियल केबल कौन सी हैं, या हमारे पास अदर टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे। देन फोर्थ चैप्टर तक मेरा ख्याल है हमने डिस्कस किया हुआ था चीज़ों को। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारा अगेन नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर जो डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। रिपीटर्स क्या होते हैं सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, हब्स या कंसंट्रेटर्स, ये भी अगेन स्विचेस की तरह की डिवाइसेस हैं, लेकिन नॉट इंटेलिजेंट। आपको हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो हैं दोज आर नॉट इंटेलिजेंट डिवाइसेस, वेयर एज switches जो हैं those are very intelligent devices, you can directly communicate with the device। तो स्विच जो है ड्यू टू इंटेलिजेंस ये हमारी डायरेक्ट उस नॉड को एक्सेस करती है जिसको हमने पॉइंट किया हुआ, और हब जो होती है वो ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज, हर नॉड के पास मैसेज जाता है और जिसको एड्रेस किया गया है फिर वही उसको रिसीव करते हैं। तो ये भी हमारे पास हार्डवेयर का कंपैरिजन आएगा फोर्थ चैप्टर के अंदर। हब एंड कंसंट्रेटर्स, स्विचेस, देन ब्रिजेस। ब्रिजेस मैंने डिस्कस क्लास में किया था कि दो रिमोट लोकेशंस को फ्यू किलोमीटर्स का एरिया, वायरलेस ब्रिजेस हमने देखे हुए हैं कि डिफरेंट जगहों पर टावर्स लगे होते हैं कंपनीज के, समटाइम मोबाइल या टेलीफोन कंपनीज हैं या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पे वो अपना टावर के ऊपर ब्रिज लगाती हैं और उसका कनेक्शन दूसरी जगह पे, दूसरा जो यूनिट है वहाँ पे भी एक टावर और उसके ऊपर ब्रिज लगा होता है। तो दो डिपार्टमेंट्स को या दो रिमोट लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह गेट पे सिंपल एक पास होता है जिसके थ्रू आपकी ट्रैफिक जो है वो पास ऑन करवाई जाती है। तो नेटवर्क के ऊपर तमाम ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, और नेटवर्क को हम सिक्योर करते हैं बाय यूजिंग फायरवॉल। तो फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी हो सकती है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरा ख्याल है हमने क्लास में यहाँ तक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्लास आप इसमें अब मुझे कोई बताएं, पार्टिसिपेट आप भी करें
कि हमने ये टॉपिक्स क्लास में पढ़ लिए थे मेरा ख्याल। जी उसामा सीआर जी सर, गेटवे तक पढ़ लिए थे। कि मेरा ख्याल फाइव है मिनट 4th चैप्टर तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। सर, फाइव बार रहता था, ये फायरवॉल नहीं हुआ। को भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल फर्स्ट डे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जी मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसके साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी वो भी की थी। परफॉर्म की थी। जी अच्छा, तो ये मैंने आपको बोला है कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे। तो असाइनमेंट में भी आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें मेरा ख्याल है खुद से परफॉर्म की होंगी। लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकली मैंने, मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ केबल बनाना भी सिखाई थी। केबल कैसे बनाते हैं, यूटीपी केबल, एसटीपी केबल का मैंने आपको कनेक्टर लगाना भी सिखाया था। इसके अलावा हमने आईपी एड्रेसिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी, याद है आपको? जी सर। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? आईपी क्लास 4, आईपी वर्जन 4 जो है उसको हमने डिस्कस किया था कि आईपी की क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, म्यूट आप कर दें। मिर्ज़ा शमाज अयूब, आपका माइक म्यूट कर दें। ठीक है, तो आईपी के ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी कि आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था कौन से फ्री आईपी हमें रेंजेस अवेलेबल हैं। तो आईपी हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। किसी भी मशीन को जिसको हमने नेटवर्क के ऊपर लेके आना है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, हम उसको आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं। तो आईपी की क्लासेस ए बी सी की रेंजेस हमने डिस्कस की थी। ये भी मैं दोबारा इंशाल्लाह रिपीट करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपी की क्लासेस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्राइवेट आईपी क्लासेस हैं, पब्लिक आईपी क्लासेस हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है, इसको मैं अगेन डिस्कस करूँगा दोबारा। और प्रैक्टिकल पार्ट की मैंने अगेन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हम प्रैक्टिकल यहाँ पे भी जितना हो सकता है परफॉर्म करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कैसे करना है, कंप्यूटर्स को हम कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा हम कैसे शेयर करेंगे, या नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज जो है वो हम कैसे ले सकते हैं। तो जितना हम यहाँ पे पॉसिबल हुआ मैं आपको स्क्रीन अपनी शेयर करवा के यहाँ पे वो ऑप्शंस या कैसे कॉन्फ़िगर हम नेटवर्क को करते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे भी आपको गो थ्रू करवाऊँगा। और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी मैं इंस्टॉल करूँगा जिसके थ्रू हम नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लास ये जो हम ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास है, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स जो भी क्लास ये ले रहे हैं, तो आपकी क्लास को यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है कि इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। मैं अपलोड इसको करके इसका लिंक जो है वो आपको मैं आपके पोर्टल में भी ऐड कर दूंगा, ताकि कुछ लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, कुछ लोगों के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, या कुछ लोगों के एरियाज बहुत लाइक रिमोट एरियाज जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग इस क्लास को, इस मीटिंग को दोबारा से सुन सकते हैं जब उनके पास इंटरनेट अवेलेबल हो। या जो लोग करंटली नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बाद में भी इसको सुन सकते हैं। तो ये क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो भी क्लास हम ले रहे हैं वो नियरली 30 मिनट्स की मिनिमम क्लास हो। अगर 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास होती है, वैसे तो इस सॉफ्टवेयर जो हम जूम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें लिमिट है कि हम मैक्सिमम 40 मिनट तक की क्लास जो है वो इसमें अरेंज कर सकते हैं। 40 मिनट्स के बाद अगर अपने क्लास अरेंज करनी है तो फिर सॉफ्टवेयर का प्रोफेशनल वर्जन
यूज़ करना पड़ता है, जो हम लाइक परचेज करना पड़ता है, तो हम उसको परचेज तो नहीं कर रहे हैं। तो 30 मिनट्स की क्लास होती है वो मैं इसमें कोशिश करूँगा आपकी लूँगा, ताकि वो जब हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा बड़ी क्लास जो होती है उसका साइज़ फिर ज़्यादा हो जाता है और फिर क्लास जो है वो अपलोड नहीं होती है। मैंने पिछले दिनों भी 40 मिनट्स की सारी क्लासेस ली हैं, तो वो अपलोड नहीं हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ड्यू टू दैट रीज़न मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास जो है वो 20 टू 30 मिनट्स के सेशन में कंप्लीट हो जाए और वो अपलोड भी हो जाए। तो ये क्लास मैं आपकी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और इस क्लास के फ़ौरन बाद मैं नया सेशन आपको एक स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें फिर मैं फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसको अगेन रिपीट करूँगा। तो इस क्लास ये जो सेशन अभी हमारी मीटिंग चल रही है इसको मैं एंड करने लगा हूँ। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या क्लास ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड या कोई और इशू अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सर पेपर्स के बारे में क्या स्कीम आएगी अब? पेपर के बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने ही कोई बताना है, लेकिन होपफुली जैसे हालात चल रहे हैं तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी कोई बात क्लियर नहीं है। मीटिंग एक होना थी सर लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। सर ये एमसीक्यूज वगैरह की टाइप का आएगा अगर ऑनलाइन हुआ तो? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हालात अभी पेपर लेने वाले नहीं हैं। आपको भी पता है कि फैसलाबाद में कम से कम जो हालात है काफ़ी ज़्यादा वो टाइट हैं। तो कोशिश की जा रही है कि गैदरिंग जो है वो ना हो। तो मेरा ख्याल है 1-2 महीने तक ये मामला भी ठीक होने वाला तो नहीं लग रहा है। सर प्रमोशन हो सकती है फिर? कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको अब वो डायरेक्ट मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ थैंक भी यू सर। यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेपर आपके एग्जाम जो है वो होंगे, लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा वो आपको एज मिल जाए, लीनियंट थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी बोल दे कि क्योंकि क्लासेस नहीं हुई हैं या ड्यू टू सम रीजंस कुछ भी लाइक वो एक प्रमोशन का ही सीन हो सकता है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता फेवर हूँ मिल कि सकती है सर मतलब? हाँ, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक सॉफ्ट एज जैसे बाकी वो स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को उन्होंने बगैर लाइक कुछ किए पास कर दिया, तो यूनिवर्सिटी एक आपकी अपर लेवल बॉडी है। तो ऐसे नहीं होगा कि आप बगैर सर जिनका फाइनल ईयर है उनका क्या होगा, मतलब जिन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट हाँ, करवाना है? तो अब ये प्रोजेक्ट का भी सीन देखो ना, प्रोजेक्ट के बगैर आपको अब वो कैसे जाने दे सकते हैं। तो कुछ उसका होगा, अभी बातें क्लियर नहीं है। एक मीटिंग थी पिछले दिनों, ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले स्केड्यूल थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। अब दोबारा वो मीटिंग होगी, फिर दोबारा से कुछ पॉइंट्स आएंगे तो पता लगेगा, क्लियर होगा। तो फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट हैं 8th सेमेस्टर के अगर सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टार्ट रखें। अभी भी सर आप जो घर फाइनल में सिलेबस होगा, ठीक है सर। जो आज से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं वही होगा या पिछला भी होगा इंक्लूड? पिछला तो अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, असाइनमेंट ही आपका कोर्स हो सकती है, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर कोशिश मैंने ये की है या बाकी टीचर्स जो आपकी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, या असाइनमेंट्स तो सब टीचर ने दी हैं, तो वो कोर्स तो जो आज से तकरीबन मतलब नेक्स्ट होगी वही इंक्लूड होगी ना? सारा कुछ ही होगा उसमें शामिल, क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स ही दोनों इंक्लूड होंगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, असाइनमेंट में भी आपका तकरीबन सारा कोर्स ही कवर किया है। तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें अब हम पढ़ रहे हैं या ऑनवर्ड पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपके फाइनल कोर्स में इंक्लूड होंगी। तो फाइनल कोर्स आपका अभी फाइनल तो हमने किया नहीं है, जब वो फाइनल करेंगे तब की बात है। पेपर्स का जब कुछ अनाउंस होगा या कोई रूल डिफाइन होगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि बिल्कुल ही हम कट ऑफ थे, तो यूनिवर्सिटी ने कि आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक वे आउट दिया ताकि हम थोड़ा सा अपना स्टडी को कैरी कर सकें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा है? सर अटेंडेंस सर मतलब इन्हीं लेक्चर्स की बेस पे होगी? अटेंडेंस का भी अगेन यूनिवर्सिटी ने कहा था, तो क्योंकि अब फिर वही इशू आ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे ना तो इंटरनेट है, गाँव में आप लोग कुछ लोग बैठे होंगे तो वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, या कुछ के पास लैपटॉप नहीं होंगे या मोबाइल नहीं है, इश्यूज हैं। तो अटेंडेंस मैं कोशिश करूँगा कि लगा दूंगा,
ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना आए। बाकी अटेंडेंस की पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर नहीं की है कि आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उनकी लगानी है या सबकी लगा दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये लेक्चर ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने स्नैपशॉट्स भी लिए हैं, आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ये सबके नाम सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अभी क्लियर नहीं है, तो ड्यू टू रीजंस के हमारे हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर वाली साइड पे आपने रहना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आपका जो काम है कि आपने पढ़ना है, क्लासेस नहीं भी हो रही हैं तो आप अपना लर्निंग वाला प्रोसेस कंटिन्यू रखें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये क्लास मैं एंड कर रहा हूँ। अब इसके फ़ौरन बाद मैं आपको एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर हम दोबारा कनेक्ट होते हैं, तो एक 20 मिनट्स की क्लास और उसमें होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।